जो आज इंतहाई अफसोसनाक हादसा पेश आया है कराची के इलाके लियारी में 6 मंजिला इमारत गिर गई है, इस पर आपका क्या रद्द-ए-अमल है? देखिए, बहुत अफसोसनाक वाकया है जिसमें लोगों की जानें भी ज़ाया हुई हैं और बड़ी तादाद में लोग ज़ख्मी भी हैं। अब इस ज़ाहिर बात है, इस अफसोसनाक वाकये की जितनी मज़म्मत की जाए, ये इंतज़ामिया की नाअहली का शाखसाना है। ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की नाअहली इससे वाज़ेह हो रही है कि एक जगह के कराची में बड़ी तादाद में ऐसी इमारतें मौजूद हैं हुँ। कि जो जिनको खाली हो जाना चाहिए है, और वरना किसी भी हंगामी सूरत-हाल के अंदर, किसी भी सूरत के अंदर ये इमारतें गिर सकती हैं और लोगों की जानों का ज़िया हो सकता है। आज से 2 दिन पहले भी मूसा लैन के अंदर एक इमारत गिरी, वो कि उसमें लोग मौजूद नहीं थे, वो इमारत गिर गई और लोग ना होने की वजह से जानें बच गईं। तो इस तरह के वाकयात तो कराची में हर साल कुछ ना कुछ वाकयात पेश आते हैं। हुँ। तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का काम सिर्फ नोटिस जारी नहीं करना है, उसका हुँ। काम अमल दरामद कराना है, उसका काम स्टेप लेना है, उसका काम जो है वो इस बात को श्योर करना है कि इंसानी जानों को के ज़िया को बचाया जा सके। और इसके लिए तो हुकूमत सिंध भी इस बात की जिम्मेदार है। हुकूमत सिंध को चाहिए कि उसके ज़ेर इंतज़ाम जो इदारे हैं वो कर क्या रहे हैं। ये सारे इदारे सिर्फ तो लूट-मार का काम कर रहे साहब, हैं। ये आप इस सारे वाक़ये की ज़िम्मेदारी किस पर डालते हैं? किस इदारे को आप ज़िम्मेदार समझते हैं? इनका काम यही रह गया है, लोगों को रिलीफ देने के लिए आप कुछ नहीं करते, तो ये काम करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप बताइए कितनी दुःख की बात है। हुँ। यहाँ जो है जो फैमिलीज रहती थी, कुछ गैर मुस्लिम थी, कुछ मुस्लिम फैमिलीज थी। अब सबका दुःख तो एक जैसा दुःख है ना। जिनके अजीज अंदर हैं, जो अभी तक जख्मी हालत के अंदर हैं, या फिर जो जिनकी डेथ हो गई है, पता नहीं चल रहा ना। अभी तो रेस्क्यू का अमल जारी है। जी। अब जिस तरह शाम होती जा रही है, अंधेरा होता जा रहा है और मुश्किल पेश आएगी, तो इस वक्त तो सारा अमला मौजूद है यहाँ। इंतजामी अमला कुछ ना कुछ कर रहा है, वर्किंग कर रहा है। तो हम वजह तौर पे हुकूमत से इस बात की उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस बात का नोटिस देगी हुँ। और फौरी तौर पे उन इमारतों को भी खाली कराया जाएगा कि जो इमारतें डिमोलिश होने के करीब हैं, हुँ। जो गिरने के करीब हैं, जिनके मुतालिक पहले आप जो है नोटिस भेज चुके हैं, तो खुदारा उनको तो बचाइए। सर, आप मुझे ये बताइएगा, क्या एसबीसीए की जो नाअहली है, वो इस सानहे की ज़िम्मेदार है? आप भी यही समझते हैं? जी, जी, हम बिल्कुल यही समझते हैं कि एसडीसीए की नाअहली इस वाक़ये की वजह बनी है। और उसके पीछे भी देखें ना आप, पिछले 5 साल में इस शहर में 1 लाख इमारतें बनी हैं। इन 1 लाख इमारतों में से सिर्फ 15,000 इमारतें वो हैं कि जिनकी अप्रूवल मौजूद है। 85,000 इमारतें वो हैं जिनकी कोई अप्रूवल नहीं है। 85,000 इमारतें वो हैं कि जो इल्लीगल हैं। अब जो इल्लीगल इमारतें हैं, जिनकी कोई अप्रूवल नहीं है, जिनका कोई आर्किटेक्चर नहीं है, जिनका आर्किटेक्चरल डिज़ाइन नहीं है, जहाँ ये पता नहीं है लोहा कितना है, सरिया कितना है, अब आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि क्या कुछ नहीं है इस शहर में। 85,000 इमारतें ऐसी हैं। तो इसके लिए तो जो डीजी एसबीसीए रहे हैं पिछले 5 साल में, उन लोगों को फिक्स करना चाहिए। उनसे पूछना चाहिए कि भाई आपने किया क्या है इस शहर के साथ? बैंक बैलेंस बनाओ, लूटो, रिश्वत लो, लेकिन ना करो तो वो काम ना करो कि लोगों को रिलीफ देने का काम ना